आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि 10वीं कक्षा में जो भी आपके डायग्रामेटिक प्रश्न पत्र होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे जाते हैं और कम से कम आपके एक लघु उत्तरीय प्रश्न में और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में डायग्रामेटिक सवाल ज़रूर होते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि 10वीं कक्षा में और जो बच्चे 2025 ईस्वी में बिहार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट कवक में प्रजनन कैसे होता है, और हम लोग के अध्याय में भी शामिल हैं कि प्रजनन क्या है। तो प्रजनन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। तो यह सजीवों में होता है। तो इस विधि के द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है या रिप्रोडक्शंस कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और कवक, अगर इसका डायग्राम्स अगर पूछा जाए, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और डायग्रामेटिक बेसिस पर ये हम लोग का महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो अमीबा होता है ना, वो एक कोशिकीय होते हैं और इनका कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि अमीबा एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, और क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है तो हम लोग इसको किसी तरह से भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना। और इसमें क्या होते हैं? प्रचलन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से बना देंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कूटपाद। फिर देखिए इसके अंदर में क्या पाया जाता है? कंडेंस भाग, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और कूटपाद की मदद से ही भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ना। उसके बाद बहिष्करण भी किया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं। तो कूटपाद का काम हो गया भोजन को शरीर के अंदर रखना और क्या करना? प्रचलन में काम करना है। और इसके शरीर के अंदर क्या होता है? जीव द्रव होते हैं। क्या होते हैं? जीव द्रव में आपके कोशिका द्रव क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य होते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम्स बना देंगे। ये क्या है? आपका परिपक्व अमीबा। तो नीचे में लिखेंगे हम लोग परिपक्व अमीबा, है ना, जो क्या करता है? ये अपना भोजन करते हैं, यानी कि ये आपके छोटे छोटे शैवाल है, जीवाणु है, आपके डाइटम्स हैं, इनके प्रमुख भोज्य पदार्थ होते हैं। और जब अमीबा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, यानी पूरी तरह से खा पी लेगा, तो फिर यह क्या करेंगे? सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होगा। तो अगला डायग्राम्स हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से संकुचन होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम्स बना देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? केंद्रक को दो बराबर हिस्से में इस तरह से हम लोग स्केच कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केंद्रक का बंटवारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? संकुचन। क्या लिखेंगे? संकुचन। और संकुचन से क्या होता है? ये आपके दो अलग अलग केंद्रक हैं वो अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे विभाजित होकर के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक के विभाजन जो होते हैं ना, यानी केंद्रक का बंटवारा हो गया और बंटवारा हो गया। तो केंद्रक के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव बढ़ता है, यानी कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव पाए जाते हैं ना, वो फिर डिवाइड कर जाएंगे। तो कोशिका द्रव के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव का जो बंटवारा होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे।
ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद ये क्या कर जाते हैं, 2 हिस्सों में बट जाएंगे इस तरह से। तो अगला हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से जो है वह सेल्स बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो है क्या बनाएगी, अमीबा बनाएगी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, संतति। क्या कहेंगे, संतति अमीबा कहेंगे, जो कैसा होगा, अपने जनक अमीबा से छोटा होगा। तो इस तरह से आप डायग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पर कूटपाद लिखेंगे, फिर ये केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया। फिर जैसे ही परिपक्व होगा ये 2 हिस्सों में बटेंगे। कब बटेंगे, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होगा, द्विविभाजन होगा। अमीबा में द्विविभाजन होगा। द्विविभाजन की जो प्रक्रिया होगी वह कब होती है, अनुकूल परिस्थिति में होती है। कब होती है, अनुकूल परिस्थिति में होती है। तो नीचे लिखेंगे अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में क्या होगा, परिस्थिति में आपका अमीबा जो है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, द्विविभाजन। तो ये हो गया आपका द्विविभाजन प्रक्रिया। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाएगा अमीबा, तो अपने चारों तरफ ये क्या करते हैं, एक कोट पहन लेते हैं, है ना। इस तरह से जो है इसके चारों तरफ जो है एक सुरक्षात्मक कवच आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, हम लोग इसको कहेंगे शिष्ट कोशिका। क्या कहेंगे, शिष्ट कोशिका कहेंगे। और ये जो आपके इस तरह के हैं, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, शिष्ट कोशिका, है ना। जो इसके अंदर में अमीबा के बीजाणु जो हैं वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, अमीबा जो है, अमीबा अपने बीजाणु बनाते हैं ना, अमीबा के स्पोर्स तैयार करते हैं इस तरह से। और जैसे ही क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति आएगा, यही जो दीवार है ना, ये जो दीवार है यह क्या कर जाता है, टूट जाएगा। और टूटने के बाद जितने सारे जो है अमीबल स्पोर्स हैं ये सब के सब क्या आएंगे, प्रकृति में आएंगे। और उसके बाद ये सारा का सारा क्या करेगा, अमीबा का निर्माण करेगा। तो देखिए अमीबा जो है अनुकूल परिस्थिति में भी जो है एक नए संतति को जन्म दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है परिपक्व अमीबा हो गया, है ना, परिपक्व अमीबा हो गया। लेकिन इसकी जो है स्थिति क्या है, प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जो सुरक्षा करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, शिष्ट कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, शिष्ट कोशिका कहेंगे। और उसके बाद ये क्या बनाने वाली हैं, यहाँ पर अमीबा के बीजाणु बनाने वाली हैं। तो जितने भी सारे अमीबा के बीजाणु है ना, बीजाणु, ये सब के सब क्या होंगे, अनुकूल परिस्थिति आने के बाद ये सभी के सभी अमीबा में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अमीबा में द्विविभाजन कि बहुविभाजन, बहुविभाजन लिखेंगे, है ना। अमीबा में बहुविभाजन क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये इसके पास क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है। क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है। तो अनुकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, द्विविभाजन करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, बहुविभाजन करते हैं। तो इस तरह से जो है डायग्राम्स आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे परिपक्व का, फिर केंद्रक और कोशिका द्रव के बंटवारे का, फिर जो है संतति अमीबा आ गया। यह अनुकूल परिस्थिति में ऐसा होता है। और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर अमीबा जो है अपने चारों तरफ कोट बनाएंगे। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, ये है आपके केंद्रक हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव है। क्या है, कोशिका द्रव्य है। और ये आपके शिष्ट कोशिका जो है अमीबा के बीजाणु हो गए, अमीबा के बीजाणु हो गए। और ये सब के सब क्या करते हैं, अमीबा के बीजाणु बाहर निकलते हैं और सारे अमीबा में कन्वर्ट कर जाते हैं इस तरह से। तो ये अमीबा जो है इस तरह से अपना प्रजनन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रा। क्या देखते हैं, हाइड्रा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना। अगला जो हम लोगों का है वो है हाइड्रा। तो हाइड्रा में किस प्रकार से क्या होता है, प्रजनन होता है। तो हाइड्रा को हम लोग इस प्रकार से जो है डायग्रामेटिक व्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह का जो है हम लोग 2 लाइन दे देंगे, है ना। और इसमें क्या होता है, एलिवेशन होता है, यानी उभार होता है।
तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आगे चल करके मुकुल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या मिलता है, टेंटिकल्स मिलता है। क्या मिलता है, टेंटिकल, जिसको हम लोग स्पर्शक कहते हैं। तो ये आप जो है इस तरह से बना दीजिएगा, स्पर्शक हो गया, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर मिला दीजिएगा। तो ये हो गया स्पर्शक, जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मुकुल। क्या लिखेंगे, मुकुल लिखेंगे। और ये क्या है आपके स्पर्शक, क्या लिखेंगे, स्पर्शक, जिसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। तो हाइड्रा में यही प्रचलन अंग होता है और यही जो संरचना होती है जो अलैंगिक प्रकार की होती हैं, वो एक नए हाइड्रा को भविष्य में जल करके जन्म देगी। तो ये क्या है आपके परिपक्व हाइड्रा है। क्या है, परिपक्व हाइड्रा है। अब देखिए, अब ये क्या होंगी, ये जैसे ही क्या होंगी, कुछ समय के बाद जो है यही मुकुल क्या हो जाएगा, परिपक्व हो गया, यानी कि विकसित होगा, ये डेवलपमेंट होगा। तो दूसरा डायग्राम्स हम लोग इस तरह से बनाएंगे, है ना। यहाँ पर तो मुकुल क्या हो जाएगा, अब डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिवेशन था, इस डायग्राम्स में देखिए ये उभार है ना, मुकुल का। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर जो है एलिवेट कर जाएंगे। तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आपका विकसित होता हुआ मुकुल कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित होता हुआ मुकुल कहेंगे। विकसित होता हुआ या विकसित हुए मुकुल कहेंगे, होता हुआ मुकुल, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, है ना। जैसे ही होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या, कि जो है विकसित मुकुल। क्या लिखेंगे, विकसित मुकुल। यहाँ पर मुकुल क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है इस डायग्राम्स में। और इसका जो आखिरी स्टेज है, ये आपके क्या है, जनक हो गए। क्या हो गए, जिस जो है क्या कर रहे हैं, एक नए मुकुल को जन्म देंगे। तो इस तरह से जो है फिर एक छोटा जो है वो बन जाएगा हाइड्रा। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, एक परिपक्व हाइड्रा जो है वो क्या हो जाते हैं, दो नए, एक हो गए जनक और एक हो गए संतति। तो इसको हम लोग परिपक्व हाइड्रा कहेंगे। तो ये क्या हो गए, उसके जनक हाइड्रा ना। तो आप इसका नाम भी रख सकते हैं, जनक हाइड्रा, ठीक है। ये विकसित मुकुल है जो डेवलप कर रहा है। और ये हो गए क्या, जनक, और ये क्या हो गए, संतति हाइड्रा। क्या हो गए, जनक और संतति हाइड्रा हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है जो अलैंगिक प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए मुकुल शरीर के बाहर बन रहा है ना, तो इसीलिए अब इसका नाम हम लोग रखेंगे बाह्य मुकुलन। तो हम लोग नीचे में लिखेंगे हाइड्रा में बाह्य मुकुलन। क्या करेंगे, हाइड्रा में बाह्य मुकुलन होता है ना। तो यह मुकुल बनने की जो प्रक्रिया है, इसी के द्वारा जो है एक नए जीव का विकास हो रहा है, हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। अब उसके बाद है ईस्ट। तो देखिए ईस्ट जो कोशिकाएं होती हैं इस तरह से होती हैं, आप डायग्राम्स बना सकते हैं। ये ईस्ट है और ये कैसा ईस्ट है, तो लिखेंगे परिपक्व ईस्ट। क्या लिखेंगे, परिपक्व ईस्ट लिखेंगे, है ना। और ये जो है आपके क्या है, जनक। क्या है, जनक है। यानी कि इसी से जो है एक नए ईस्ट का निर्माण होगा। तो इस तरह से मैच्योर जैसे कर जाएंगे, इससे क्या होगा, एलिवेशन निकलेगा। क्या निकलेगा, एलिवेशन, यानी उभार निकलेगा। और ये क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे अपने जनक से। तो ये बन गया क्या, एक जो है संतति है, संतति ईस्ट बन गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जनक ईस्ट, जनक ईस्ट बन गया। और वो क्या हो गया, आपके संतति ईस्ट हो गए। तो यहाँ पर विकसित हो रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुल कहेंगे, या अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके जनक यहाँ पर, और ये परिपक्व हो गए। तो इस तरह से भी यहाँ भी देखिए बाहर हो रहा है मुकुल, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य मुकुलन कहेंगे। तो ये क्या है, आपके ईस्ट कोशिका में क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन हो रहा है ना। तो ये मुकुलन की प्रक्रिया है जो अलैंगिक प्रजनन का एक क्या है, विधि है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर डायग्राम्स बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। हाइड्रा में मुकुल बनता है, ईस्ट में भी मुकुल बनता है, लेकिन ये दोनों बाहरी सरफेस पे बनते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे जो आपके कवक में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना डायग्राम्स बनाने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कवक में किस प्रकार से प्रजनन होता है। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं, जैसे आपके म्यूकर हो गए, राइजोपस हो गए, इनका प्लांट बॉडी किसका बना होता है, तो माइसीलियम का बना होता है ना। और ये माइसीलियम्स जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अगर वो क्या कर जाते हैं, किसी भी ऐसे जो खाने वाले पदार्थ जो आप बहुत दिनों तक रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कवक आ जाते हैं, कवक ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है उसमें माइसीलियम बन जाता है होस्ट सेल से, और उससे पोषक तत्व तो ले करके ना वो क्या कर जाते हैं, वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, और जहाँ पर उसके बीजाणु बनते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कवक जो प्रजनन करते हैं ना, उसमें बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैग बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इसी के अंदर में क्या बनते हैं, बीजाणु। क्या बनते हैं, बीजाणु। तो इस तरह से जो है वो क्या बन गए, इसके अंदर में बीजाणु बन गए। तो यहाँ पर जो है बीजाणु का निर्माण होता है, और इस संरचना में जिसमें ये जो बंद रहते हैं बीजाणु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि कवक में जो होता है ना, प्रजनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक प्रकार की, और इसमें बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु जो होता है वह बीजाणुधानी के अंदर होता है। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, क्योंकि स्पोर्स जिस डंठल नुमा संरचना पर बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और जिससे पोषण लेता है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका होस्ट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, होस्ट सेल या पोषी कोशिका कहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक जाल। यानी कवक का शरीर किससे बना होता है, कवक जाल से बना होता है, जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे आपके पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। अगर एस्परजिलस का डायग्राम्स बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इसको पहले क्या करेंगे, सर्कुलर कर देंगे, और इस तरह से स्टॉक बनाएंगे। फिर जो है यहाँ पर क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग स्टेरिगमाटा कहते हैं, और उसी पर फिर क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर इस तरह का जो है स्पोर्स दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोनिडिया। क्या हो जाएगा, कोनिडिया। तो ये कोनिडिया क्या होते हैं, यहाँ पर जो है ना इस तरह से सजे होते हैं चेन में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाइनेट। क्या कहते हैं, एकाइनेट कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो डायग्राम्स है ना, ये किसका है, आपका एस्परजिलस का है। क्या है, स्पर्जिलस का। तो यहाँ पर जो है आपके स्पर्जिलस क्या करेंगे, स्पर्जिलस है। तो ये एक कवक है ना, ये कवक हो गए। तो इसमें जो है ये क्या बनता है, आपका कोनिडिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोनिडिया बनते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं, वेसिकल कहते हैं। और ये जो आप कोनिडिया देख रहे हैं, ये जो है एक इस तरह के एलिवेशंस पर होते हैं, जिसको हम लोग स्टेरिगमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिगमाटा कहते हैं। और स्टेरिगमाटा जो है ये आपके गोल मटोल वेसिकल्स पर होते हैं। और कोनिडिया जिस संरचना पर रहता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। तो ये इस तरह से आप डायग्राम्स बना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि किस प्रकार से जो है अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और कवक में प्रजनन होता है अलग अलग विधियों के द्वारा।